नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। बीजेपी नेता गौरव तिवारी अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब वे किसी वजह से चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वे कांग्रेस पर कटाक्ष करने के कारण राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर खबरों में रहे हैं। रीवा के कॉलेज चौराहा में एक होर्डिंग लगवाया गया जो फिलहाल जनता में चर्चा का विषय बन गया है। इस होर्डिंग में लिखे गए संदेश ने स्थानीय लोगों के बीच राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। होर्डिंग पर लिखा गया संदेश सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधता है। इसमें कहा गया है कि आज जब पूरा विश्व भारत में इकट्ठा होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तब सिर्फ ब्रेनलेस बेटे की शर्टलेस कांग्रेस ही अपनी नेचुरल स्टुपिडिटी सबके सामने उजागर कर रही है। इस संदेश से यह स्पष्ट है कि बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने आधुनिक तकनीकी और वैश्विक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की आलोचना की है। रीवा के कॉलेज चौराहा जो शहर के प्रमुख केंद्रों में से एक है, वहां यह होर्डिंग लगवाना राजनीतिक संदेश के प्रसार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने केवल एक राजनीतिक बयान ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक सार्वजनिक और प्रतीकात्मक माध्यम के जरिए सीधे लोगों तक पहुंचाया। बीजेपी नेता गौरव तिवारी के इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल और स्थानीय मीडिया इसे चर्चा का विषय बना रहे हैं। लोग अलग अलग दृष्टिकोण से इस होर्डिंग और संदेश का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बीजेपी नेता गौरव तिवारी की सशक्त और निर्भक राजनीतिक शैली मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अनुचित और विवादास्पद भी कह रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सार्वजनिक और सोशल मीडिया मंचों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर कटाक्ष किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली राजनीतिक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस तरह के कदम कभी कभी विवाद और बहस को भी जन्म दे देते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच संदेश का व्यंग और बीजेपी नेता गौरव तिवारी की शैली को लेकर अलग अलग प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीति में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उदाहरण मान रहे हैं, जबकि कुछ आलोचक इसे अनुचित राजनीतिक भाषा और विरोधियों पर व्यक्तिगत हमला मान रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं के बावजूद गौरव तिवारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी राजनीतिक विचारधारा और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए पीछे नहीं हटेंगे। रीवा में इस होर्डिंग का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव अभी तक व्यापक है। छात्र, नागरिक और स्थानीय समुदाय इसकी चर्चा कर रहे हैं। होर्डिंग ने न केवल कांग्रेस के खिलाफ एक सशक्त राजनीतिक बयान प्रस्तुत किया, बल्कि इसे रीवा शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी प्रचारित किया है। इससे यह साफ है कि गौरव तिवारी ने राजनीतिक संदेश को केवल लिखित रूप में ही नहीं रखा, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से दृश्य और प्रतीकात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया। बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने इस रणनीति का उपयोग करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष और आधुनिक वैश्विक संदर्भों के माध्यम से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखा है। वजह यह है कि जिस तरह से आज पूरा विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट जो हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लोग आए हुए हैं, ऐसे समय में एक ब्रेनलेस बेटे की जो कांग्रेस है, शर्टलेस कांग्रेस, वो अपनी नेचुरल स्टुपिडिटी दिखा रही है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आपका हक तो है प्रदर्शन करना, लेकिन किस जगह पे करना है वो आपको तय करना चाहिए कि हमारे देश का इससे इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है विश्व पर। जहां हम मोदी जी के नेतृत्व पे देश आगे बढ़ रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें देश मान रहा है कि भारत इसका भविष्य है, तो आप इसका विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस के लोगों को वहां पर भेजते हैं और उनसे कपड़े उतरवाते हैं। ये शोभा कतई नहीं देता। तो ये दिखाता है कि जो स्टुपिडिटी है इनकी वो किस तरह से है। ये ऐसा ही करते आ रहे हैं हमेशा। देश के को विभाजित करना चाहते हैं, देश का कल्याण बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उसी का ये एक प्रतिबिंब है कि उनका दिमाग उनके हाथ में है, उनके दिमाग है ही नहीं कि उन्हें किस तरह का प्रदर्शन करना है,
किस तरह से देश को समर्थन करना है। उनकी एक अपनी चाल है, एक अपनी टपली है, वही बजाते रहते हैं। तो कांग्रेस का चिन्ह उल्टा ही हो गया है, क्योंकि कांग्रेस देश को गर्त पे ले जाने के लिए लगी हुई है। वो भाजपा देश को आगे बढ़ा रही है, नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये कतई नहीं चाहते, वो केवल देश को तोड़ना चाहते हैं। देश को एक विकसित भारत बनाने के पक्ष में लगता है ही नहीं। अरे इसमें टारगेट में तो मल्लिकार्जुन खड़गे या यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हो सकते थे, लेकिन सीधे राहुल गांधी पर ही। भाई वैद बोला ना कि जो जिनका बेटा कांग्रेस के जो युवराज हैं, उनकी जिस तरह से वो यूथ अपने आप को कहते हैं, वो तो जनजी भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो उनका ही ये है। क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? उनके कहने पर वो काम करते हैं। तो हर चीज का प्रभाव राहुल गांधी के द्वारा ही कांग्रेस में आज भी है, उनके परिवार का ही अस्तित्व है। इसलिए उनको दर्शाना जरूरी था। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश को आगे जाने पर रोकने के लिए आमादा हैं, हर जगह उनका नकारात्मक जो दृष्टि रहती है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर पोस्टर के माध्यम से आप ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ब्रेनलेस है। बिल्कुल है। बताना क्या चाह रहे हैं उसमें तो दिख ही रहा है।